चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड टॉप लेटेस्ट 30 खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कोलकाता की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल की घोषणा की। इस दौरान OPD व मरीजों के ऑपरेशन नहीं होंगे, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। दिल्ली में आज फिर से झमाझम बारिश हो रही है, वही चमक के साथ बादल बारिश और जल भरा हुआ है। पिछले 15 दिनों से लगातार दिल्ली और इससे सटे शहरों में बारिश हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और घिन्न तरीके से की गई हत्या के मुद्दे पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले रविवार 18 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे। अमित शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अलावा अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम संसदीय क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। लेक सिटी उदयपुर में चाकूबाजी पर साथी छात्री को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने छात्र के परिजनों को घर तोड़ने का नोटिस थमा दिया है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप हत्या की घटना पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर हड़ताल पर है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार प्रतिवार का खेल जारी है। प्रदेश में हो रही हत्या, लूट और बलात्कार जैसी वारदातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बार बार नीतीश कुमार और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी विभाजन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए नई आतंक रोधी इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि इन आतंक रोधी इकाइयों को उन जिलों में सक्रिय किया जाएगा जहां बीते कुछ महीनों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी पर अपराधियों के साथ खड़े रहने का विरोध लगाया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बांग्लादेश में हालिया हिंसा में करीब 650 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हिंसा गतिविधि और न्यायिक हिरासत में मौत की घटना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस बल के लिए 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में विशेष ध्यान दिया जाएगा कि 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो ताकि वे शहदों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक दिवस दौरे पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आगमन के बाद वे सड़क मार्ग से आजमगढ़ के लालगंज में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने इस सीटों पर बाढ़ के सीजन के बाद उपचुनाव कराने का फैसला किया। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर PK ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यदि 2 अक्टूबर के बाद गया जिले के इमामगढ़ और बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर जनसुराज की पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 राज्यों में ही चुनाव कराए जाने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि लड़की बहन योजना केवल चुनाव पूर्व की रणनीति है। आदित्य ठाकरे ने यह भी दावा किया है कि सरकार ने अपने पिछले बजट वादों को पूरा नहीं किया है। उधर ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा यह योजना केवल अक्टूबर या नवंबर तक ही चलेगी और उन्होंने सरकार पर अपने अभियान पर 300 करोड़ रुपए खर्च करने की आलोचना की। लोकसभा चुनाव के बाद अब भाजपा में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य अभियान शुरू करने पर कोई निर्णय हो सकता है। दरअसल भाजपा में सदस्यता अभियान के बाद ही गठन के चुनाव करवाए जाते हैं।